अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अर्सलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर जितने भी नबी और रसूल भेजे हैं उन्हें कुछ निशानियां आता फरमाई हैं ताकि उन निशानियों को देखकर उनके सच्चे होने की बात पर लोग यकीन करें और उन पर ईमान ले आए। इन निशानियों को शरअ की जुबान में मुअजिज़ात कहते हैं और मुअजिज़ात मुअजिज़ा की जमा है और मुअजिज़ा के माना है वो अमल या वो काम या वो चीज़ जो दुनिया की तमाम ताकतों और क़ुव्वतों को आजिज़ कर दे। मिसाल के तौर पर यानी जिस काम को करने से दुनिया की तमाम ताकतें आजिज़ हो जाएं और वो काम हो जाए तो ये मौजिज़ा है। इसकी मिसाल यूँ समझिए, दुनिया के तमाम साइंसदानों को, कारीगरों को, मिस्त्रियों को, इंजीनियरों को, प्रोफेसरों को, डॉक्टरों को, आलिमों को सबको जमा कर दिया जाए और उनके सामने एक पत्थर रख दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि इससे पानी निकाल कर दिखाओ, तो कोई भी उसमें से पानी नहीं निकाल सकता। पत्थर से पानी कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनकी कौम को, बनी इसराइल को पानी की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह के हुक्म से पत्थर पर अपना आसा लगाया, अपनी लाठी मारी
तो उस पत्थर से 12 चश्मे पानी के निकले। ये मौजज़ा। दुनिया की कोई ताकत पत्थर से पानी नहीं निकाल सकती, लेकिन अल्लाह के पैगंबर का आसा जो है वो लगाने से पत्थर से पानी निकल आया। ये मौजज़ा हो गया। दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, रोबोट बना दिए हैं, इंसानी शक्ल है, आंखें हैं, कान हैं, हत्ता के बोलते भी हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं, लेकिन जान नहीं डाल सकते। सांस उनमें नहीं होती, जान नहीं होती। और कयामत तक नहीं बना सकता कोई भी शख्स। लेकिन अल्लाह के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी के परिंदे बनाकर उन पर फूंक मारते थे, वो जिंदा परिंदे होकर उड़ते थे। मादरजात अंधा, पैदाशी अंधा है। दुनिया के सारे डॉक्टरों को जमा करो और उनसे कहो कि इस पर हाथ फेर कर इसकी नजर ठीक कर दो। हाथ फेर कर इसकी नजर ठीक कर दो, कोई नहीं कर सकेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात अंधों को हाथ फेरते, उनकी नजर ठीक हो जाती, देखने लग जाते। ये मौजज़ात है। फिर मौजज़े और जादू में फर्क भी है। आप बोलेंगे जी ऐसे करतब तो जादूगर भी दिखा देते हैं। जादूगर भी ऐसे करतब दिखा देते हैं, फिर वो भी मौजज़ा है क्या? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरऔन को दावत दी कि तू जो ये कहता फिरता है कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूं, तू बड़ा रब नहीं है, तू इंसान है, रब तो अल्लाह है और मुझे उसने नबी बनाकर भेजा है। तो फिरऔन ने कहा कि अच्छा नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जो असा था उसको जमीन पर डाला तो वो अज़दहा बन गया। अज़दहा बन गया तो फिरऔन ने कहा ये तो जादू है, ये जादू है। जादूगर भी दिखाते हैं ना ऐसे, कहा ये तो जादू है, ये तो मेरे जादूगर भी कर सकते हैं। फिरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे जादूगरों से मुकाबला करो। 80,000 जादूगर जमा किए। 80,000 जादूगर जमा किए मैदान के अंदर। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम और एक तरफ जादूगर। जब जमा हो गए तो जादूगरों ने पूछा कि बताओ आप पहले जादू दिखाओगे या हम? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले तुम दिखा दो, क्या दिखाना चाहते हो? किसी ने लकड़ी, किसी ने रस्सी, किसी ने धागा यूं जमीन पर डाला तो सारे सांप बन गए। 80,000 सांप यूं जमीन पर चलने लग गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि मैं लाठी डालूंगा वो भी सांप बन जाएगा, जादूगरों की रस्सियां भी सांप बन गई है। फिर जादू में और मौजज़े में फर्क तो नजर नहीं आया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा आप लाठी डालो तो सही, जादू और मौजज़े में फर्क करना ये मेरा काम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाली
वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया, सारे सांपों को निगल गया, सारे सांप निकल गए। फिर जब वापस हाथ डाला तो लाठी बन गई, वो सांप सारे रस्सियां गुम। जादूगर समझ गया कि ये जादू नहीं है, क्योंकि जादू होता तो जादू के असर के बाद वो चीजें जाहिर होती, लेकिन ये तो गुम ही हो गई। तो सारे के सारे कलमा पढ़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो मौजिज़े और जादू में फर्क है। पत्थर से इंसान बुलवा नहीं सकता, ये पत्थर है। एक आदमी 24 घंटे के सामने खड़ा रहे कि पत्थर साहब आपका नाम क्या है, पत्थर साहब आपका नाम क्या है, पत्थर साहब आपका नाम क्या है, बोलेगा? नहीं बोलेगा। अबू जहल हुजूर अलैहिस्सलाम के पास मुट्ठी में कंकरियां लेकर आया, पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना पत्थरों के, पत्थरियां, कंकर लेके आया और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं आप पर कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू जहल ये तो तूने छोटी सी बात पूछी है, अगर तेरी मुट्ठी में बंद कंकर मेरी नबूवत और रिसालत की गवाही दे तो क्या फिर तो और ज्यादा मजबूती से ईमान ले आऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरों की तरफ इशारा किया तो उस मुट्ठी के अंदर बंद कंकरियों से कलमा पढ़ने की आवाज आई और हुजूर अलैहिस्सलाम की शहादत दी गई। ये मौजिज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सब नबियों में सबसे ज्यादा मौजिज़ात दिए, सबसे ज्यादा। और यूं अगर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम मौजिज़ात का मजमुआ थे। अगर यूं कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम मौजिज़ात का मंबा थे। जो मौजिज़ात हम तक पहुंचे हैं उम्मत तक, वो मौजिज़ात हैं जिनको सहाबा इकराम ने नोट फरमाया, देखा। जो मौजिज़ात सहाबा इकराम ने नहीं देखे वो हम तक भी नहीं पहुंचे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती कि रात के अंधेरे में मुझसे सुई गिर गई, मैं उसको तलाश कर रही थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए तो आपकी पेशानी के नूर से इतनी रोशनी थी कि मैंने सुई को अंधेरे में तलाश कर लिया। इन मौजिज़ात में हुजूर अलैहिस्सलाम के एक मौजिज़ा है मिअराज। ये मिअराज किसी नीचे दर्जे वाले का ऊपर वाले दर्जे वाले की तरफ जाने को कहते हैं। जैसे हमारी मिअराज क्या है? नमाज। नमाज मोमिन की मिअराज है, या आपने बहुत दफा सुना होगा। जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हम बराह रास्त अल्लाह ताला से ताल्लुक में होते हैं। ये और बात है कि हमारा ताल्लुक बनता नहीं है, और बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो नियत बांधने के बाद इस दुनिया से गाफिल हो जाते हैं और उनका ताल्लुक वाक़अतन अल्लाह से हो जाता है। कितना अच्छा हो कि अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह से इतना मजबूत हो जाए कि नमाज की नियत बांधने के बाद हम अल्लाह से हम कलाम हो रहे हो और अपने मसाइल अल्लाह को बता रहे हो। ठीक है ना जी?
तो ये अल्लाह से मुलाकात है, तो नमाज मोमिन की मेराज है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी मेराज थी। और वो थी अल्लाह ताला से मुलाकात बाय फेस। वो जैसे कहते हैं ना, वन ऑन वन, ठीक है ना जी, एक दूसरे के सामने अल्लाह ताला से मुलाकात, ये मेराज है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये मेराज का वाक़या सन 5 नबवी में वाक़ हुआ, पेश आया, यानी नबूवत के 5वें साल। बाज़ रिवायात में 27 रजब की तारीख में जिक्र है, और तारीख कोई अहमियत नहीं रखती। ये अहमियत रखता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेराज की। मेराज में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ताला ने शान को दुनिया के सामने जाहिर फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस सवारी पर मेराज हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई, वो बुराक थी, जो दराज गोश्त से थोड़ी बड़ी और खच्चर से थोड़ी छोटी। दराज गोश्त क्या है? अब बहुत सारे बोलोगे दराज गोश्त कहते हैं गधे को। गधे को गधा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सवारी फरमाई है। इसलिए उलमाए किराम इसके लिए दराज गोश्त का लफ्ज इस्तेमाल करते, लंबे कानों वाला। और इस बुराक की रफ्तार क्या थी? आज जापान ने, जो है वो कोरिया ने, चाइना ने, इन मुल्कों ने जो है वो ट्रेनें तैयार की हैं, ठीक है ना जी, ट्रेन तैयार की है। कोई 500 किलोमीटर पर घंटा, कोई 700 किलोमीटर पर घंटा। और अब जहाज भी तैयार हो गया जो आवाज की रफ्तार से चलता है। आवाज की मार से नजर की मार दूर होती है, नजर की मार दूर होती है। मैं यहां से जोर से आवाज दूं, सामने बिल्कुल मैदान हो, तो जहां तक मेरी आवाज जा सकेगी, मेरी नजर वहां तक नहीं देख रही, बल्कि उससे आगे भी देखेगी मेरी नजर। अगर कोई रुकावट है तो दुनिया ने नजर आवाज की रफ्तार का जहाज बना लिया है, इतनी तेज रफ्तार। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस सवारी पर मेराज का सफर फरमाया, उस सवारी की रफ्तार नजर की रफ्तार थी, नजर की। और वो नजर भी आपकी और मेरी नहीं, उसकी अपनी बुराक की, जो जन्नत की सवारी थी। हमने तो चश्मे लगा दिए, हमारी नजरें कमजोर हो गई है। जन्नत की सवारी की नजर जहां पड़ती थी, वहां उसका कदम पहुंचता था। ठीक है जी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मेराज के सफर के दौरान आपने बहुत सारी चीजों का मुशाहिदा किया, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, मेराज क्यों कराई? ताकि हम अपनी निशानियां दिखाएं अपने बंदे को। आपने देखा कि कुछ लोग हैं, मर्द और औरतें, उनके सामने अच्छा बर्तनों में खाना भरा हुआ है और दूसरे बर्तनों में सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त है, तो वो अच्छा खाना छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये क्या है? तो
जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं, मर्द हैं और वो औरतें हैं, वो मर्द हैं जो अपनी हलाल बीवियों को छोड़कर हराम औरतों के पास जाकर शब्बाशी किया करते थे, या ये वो औरतें हैं जो अपने हलाल शोहरों को छोड़कर हराम मर्दों के पास जाकर शब्बाशी किया करती थी। हलाल पका पकाया अच्छा खुशबूदार खाना है, और वो बदबूदार और मुताफिन सड़ा हुआ गोश्त वो फाहिशा और बदकार है। अभी तो दुनिया की लज़्ज़त, दुनिया तो लज़्ज़त का मजमुआ है ना, जो ज़ाहिरी लज़्ज़तें हैं। अभी तो अपनी बीवी में इंसान को थोड़ी कम लज़्ज़त आएगी, दूसरी जो होगी पराई औरत होगी उसमें ज़रा ज़्यादा कशिश होगी, क्योंकि शैतान ने कशिश पैदा करनी है, ठीक है ना जी। लेकिन दर हकीकत वो बदबूदार गोश्त है। पराई औरत क्या है? सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त है, जिसे हम बड़े शौक से इस दुनिया में खा रहे होते हैं। ये वहां मैदान हशर में पता चलेगा। आपने देखा कि एक शख्स है, बड़ी चट्टान पत्थर उसके सर पे मारी जाती है, बंदा लेटा हुआ, उसके सर पे बड़ी चट्टान मारी जाती है। इतनी जोर से चट्टान मारी जाती है कि उसका सर तो हो ही घूम जाता है, पत्थर भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, फिर वो जुड़ जाता है, फिर उसका सर भी जुड़ जाता है, फिर उसको मारा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये कौन है? जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के उन लोगों की सज़ा है जो नमाज की अदायगी में सुस्ती और काहिली का मुजाहिरा किया करते थे। अल्लाह के आगे सर नहीं झुकाते थे, बावजूद अजान की आवाज के कानों में इनकी आवाज पहुंचती थी। अब तो हर एक को पहुंचती है, नहीं पहुंचती है। मेरा ख्याल है कि मुसलमानों की आबादी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अजान की आवाज न जाती हो। तो आजकल तो भूल का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जी भूल गया नमाज पढ़ना, इसका सवाल तो पैदा ही नहीं होता कि नमाज पढ़ना भूल गया। क्यों भाई? एक मस्जिद की आवाज दूसरी मस्जिद की, तीसरी मस्जिद की, चौथी की, पांचवी की, कहीं भी याद नहीं आया, तो यह उसकी सजा है कि इसके सर को, जो इस दुनिया में नमाज फर्ज की अदायगी में अल्लाह के आगे सर को नहीं झुकाता, तो उसको मरने के बाद यूं पत्थर से कुचला जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह सफर किया। टोटल आप करना, बताता मैं जाता हूं। कोई मैथ का माहिर अगर बैठा हुआ है तो इस दुनिया से पहले आसमान तक 500 साल का सफर है। कितने? 500 साल। सुन रहे हो ना? कहीं बाहर जाकर उलट नहीं बता देना। नहीं। हमारी कौम है ना, बड़ा चढ़ाकर बताती है, बोले 5000 साल का सफर, 500 साल का सफर है। जमीन से कहां तक? पहले आसमान के निचले हिस्से तक, ऊपर तक नहीं। पहले आसमान की मोटाई, हमारे यहां छत डलती है, कोई 4 इंच की आरसीसी डलती है, कोई 6 इंच की डलती है। कोई बहुत ही ज्यादा मजबूत बना रहा हो, बड़ा कीमती सरिया इस्तेमाल कर रहा हो तो 8 इंच की। तो ये हमारी छत की मोटाई है। आसमान की मोटाई पता है कितनी है? 500 साल की मसाफत है आसमान की मोटाई। कितने सौ साल? 500 साल। जमीन से पहले आसमान तक कितने? पहले आसमान के नीचे से ऊपर तक कितने कितने हो गए? फिर दूसरे आसमान, पहले आसमान की ऊपर की सतह से दूसरे आसमान की नीचे की सतह तक 500 साल कितने हो गए? फिर दूसरे आसमान की ऊपर की सतह तक 500 साल कितने हो गए? दूसरे से तीसरे की सतह तक कितने हो गए? 500 साल, 25। फिर तीसरे की मोटाई 30, ठीक है ना? अब 7 आसमान हैं। कितने?
टोटल कर लो 7,000, ऐसा ही होता है 7,000 साल। यहां से कराची लगा लो 300 किलोमीटर का सफर है, मैं जाकर वापस आऊं तो क्या बोलूंगा, मैंने 300 किलोमीटर का सफर किया है। कितने का? 600 का, मतलब वापसी भी काउंट होगी ना। तो 7,000 साल जाने का, सिर्फ 7वें आसमान की ऊपरी सतह तक। अर्श 7वें आसमान पे नहीं है, 7वें आसमान से अर्श, ठीक है ना, अर्श कुर्सी जिसे कहते हैं, वो कितनी मुसाफा, ये तो वो है जो बयान की गई है, उससे आगे का इल्म अल्लाह को। सिर्फ 7 आसमानों के आने जाने का सफर कितना है? 14,000 साल। 14,000 साल का सफर है। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, ठीक है ना। फिर वापस पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। फिर क्या हुए? अल्लाह से हम कलाम हुए। अल्लाह अकबर। यहाँ से हम में से किसी को वज़ीर आला बुला ले, कौन बुला ले? वज़ीर आला। दुनिया का हुक्मरान, चलो बादशाह कोई बुला ले, वो बादशाह इतना बेचारा मजबूर होता है कि जो खाए तो निकालना उसके बस में नहीं है, नहीं। सांस खींचे तो छोड़ना उसके बस में नहीं है, पेशाब आए तो रोकना उसके बस में नहीं है, भूख लगे तो कंट्रोल उसके बस में नहीं है। इतने बेइख्तियार बादशाह जब हमें बुलाए, हुक्मरान हमें बुलाए, तो हम उससे मुलाकात से पहले एक लिस्ट तैयार करते हैं, नहीं करते? भाई यार मेरे 4 बेटे हैं, एक को फौज में लगवा लेता हूँ, एक को जो है वो प्रोफेसर बनवा देता हूँ, लेक्चरर कर देता हूँ, एक को ये टंडवादा में फलानी जगह पर 10 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, सरकारी है, वज़ीर आला के पास जा रहा हूँ, क्यों ना वो भी मैं अपने बेगम के नाम करवा लूँ, फलानी जगह पर जो वो कारखाना पड़ा हुआ, बंद पड़ा हुआ है, वो मैं अपने नाम अलाट कर लूँ, फलानी चीज़ जो है मैं अपने नाम अलाट कर लूँ, एक गाड़ी भी ले लूँ। भाई वज़ीर आला ने बुलाया है तो आखिर कुछ तो लेना चाहिए ना उससे। सही है या गलत है? ये हमारी सोच है, नेचर है या नहीं है? किसी भी बड़े के पास जाएंगे तो हम अपने कामों की फहरिस्त लेकर जाएंगे और अपने कामों की, बेटा बेटी बीवी माँ बाप, ठीक है ना, इनकी फहरिस्त लेकर जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस जात से मुलाकात के लिए अर्श पर पहुंचे हैं, वो जात किसी की मोहताज नहीं है, उसे किसी ने जना नहीं है, उसने किसी को जना नहीं है, उसके कोई हम पल्ला नहीं, अकेला है, अहद है, समद है, लम यलिद है वलम यूलद है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, हाकिम मुतलक है। आदमी 2 जगह पर मजबूर होता है, या वालिदैन के आगे या औलाद के आगे। सही है या गलत है? सही है। कितना भी फने खान बादशाह हो, औलाद के आगे मजबूर हो जाएगा, यार औलाद है क्या करूं। माँ बाप के आगे मजबूर हो जाएगा, यार अम्मा अब्बा है क्या करें। सही है या गलत है? अल्लाह ताला ने ये दोनों चीजें अपने लिए नहीं रखी। या फिर बंदा मजबूर होता है जो हम पल्ला हो, बराबर का हो, ठीक है ना जी, बराबर का हो, तो फिर सोचता है यार इससे टक्कर लेना। लम यकुन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। उसके हम पल्ला कोई नहीं है, ऐसा बादशाह बुला रहा है। पहले तो यही बड़ा एजाज है हमारे पैगंबर का। उधर मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं रब्बी अरिनी, या अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं, अपना आप मुझे दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, आप नहीं देख सकते, या अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। मूसा कलीम थे, लाडले थे, जिद की। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ठीक है, ये पहाड़ है, इस पर मैं अपनी नूर की एक तजल्ली डालता हूं, अगर
आपने देख लिया, बर्दाश्त कर लिया, पहाड़ सलामत रहा, तो फिर मैं अपना आप दिखा दूंगा। फलम्मा तजल्ला, कुरान में फिर अल्लाह ने जब उस पहाड़ पर तजल्ली डाली तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और पहाड़ रेजा रेजा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए, चले गए, अल्लाह मेरी तौबा, आइंदा मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपको देखूँ। इस दुनिया की आंखों से आपको देखना, अल्लाह अकबर, अल्लाह को देखना कोई मामूली बात नहीं है। अहले जन्नत के जिक्र में आता है कि अल्लाह ताला जन्नतियों को हफ्ते में एक दिन अपना दीदार कराएंगे। हफ्ते में एक दिन दीदार का जो मजा होगा वो तो अपनी जगह, लेकिन सिर्फ अल्लाह के दीदार की वजह से जब ये जन्नती वापस अपने अपने घरों को लौटेंगे तो इतने खूबसूरत हो चुके होंगे कि बीवी शोहर को, शोहर बीवी को नहीं पहचान सकेंगे। तुम कौन? भाई मैं तुम्हारा राशिद मौलवी। और तुम कौन? भाई मैं आपकी बेगम। अरे इतने खूबसूरत कैसे होंगे? भाई अल्लाह का दीदार किया ना, उसके असर आने। जिस अल्लाह को देखने से अहले जन्नत के हुस्न में इजाफा हो, अंदाजा लगाएंगे वो अल्लाह कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जन्नती जब अल्लाह का दीदार करके आएंगे तो जन्नत में उन्हें लुत्फ ही नहीं आएगा। फिर अगले हफ्ते का इंतजार कर रहे होंगे कि यार जल्दी ये वक्त गुजरे तो हम अल्लाह का दीदार करें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने वहां बुलाया। अब बशरी तकाज़े के मुताबिक तो हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ से बड़ी लिस्ट लेकर जाएंगे कि अल्लाह मेरी खदीजा के लिए जन्नत में फलाना महल बुक कर दें, मेरी आयशा के लिए फलाना महल बुक कर दें, मेरी हफ्सा के लिए फलाना, मेरी जवेरिया के लिए, मेरी उमारिया क़ित्तिया के लिए फलाना, मेरी ज़ैनब के लिए फलाना, मेरे अबू बकर, मेरे उमर, मेरे उस्मान, इनके लिए फलां फलां महल होने चाहिए। या अल्लाह मेरा हुसैन जो है वो करबला में ज़िबा होगा, वो नहीं होना चाहिए। मेरे हसन को जहर दिया जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। मेरे उमर को कत्ल किया जाएगा, नहीं होना चाहिए। मेरे उस्मान को मजलूमियत के साथ मदीने में शहीद किया जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। अपनों अपनों के लिए एक लिस्ट बनाकर चले जाए। लेकिन नहीं, बात क्या हुई? अब जब कोई बंदा जाता है तो जाने वाला सलाम करता है या बैठा हुआ सलाम करता है? जाने वाला सलाम करता है ना। अब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो क्या गुफ्तगू हुई? वो गुफ्तगू हम 5 वक्त नमाज में हर 2 रकात में 1 मरतबा, 4 रकात में 2 मरतबा वो गुफ्तगू हम दोहराते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने कभी दीन सीखा ही नहीं है। गाने हमसे पूछ लो, इंडिया के एक से एक, वो एक जियो पर फिल्म चलती, अपना प्रोग्राम चलता, मैंने देखा, अब चलता है पता नहीं चलता। वो एक मेरे जैसा सुकड़ी सा बुढ़ा बैठा हुआ है, वो एक बोल बोलेंगे, एक बोल किसी गाने का बोलेंगे तो वो पूरी हिस्ट्री सुनाएगा कि ये फलानी फिल्म है, इस फिल्म में इन्होंने काम किया है, फलाने सन में ये रिलीज हुई थी, इसने इतना कारोबार किया। ये मुझे हैरत हो रही होती है, कब्र में पांव लटके हुए, मेहनत किस चीज पे कर रहा है। मेरा नौजवान को गाना बोलो, अभी बता देगा कि ये तो फलानी फिल्म है। 5 टाइम नमाज में पढ़ता, उसे पता ही नहीं है कि ये क्या पढ़ रहा हूं मैं। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम गए, आप और हम तो कहते हैं ना सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, ये तो इंसानों का सलाम है ना, लेकिन महबूब खुदा और खुदा के दरमियान की गुफ्तगू क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने जाते ही कहा तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये सलाम था अल्लाह की दरबार में। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम माली, बदनी, जिस्मानी इबादत या अल्लाह तेरे लिए है। मेरा हर अमल तेरे लिए है। आने वाले ने सलाम किया है तो अब सामने वाला जवाब देगा ना। तो सामने से अल्लाह ताला ने जवाब दिया। आती है ना तैयार? नहीं आती है। अब जब पढ़ोगे ना फिर मजा आएगा तहियात पढ़ते हुए, जब इस तसव्वुर के साथ पढ़ोगे। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो, अस्सलामु अलैका, बोलो बोलो
अलैका, सलाम हो तुझ पर, अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे खास नबी। अय्युहा का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है? जब किसी को खास करना। अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे खास नबी, तुझ पर सलाम हो। व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमतें हो तुझ पर। व बरकातुहू, और बरकतें हो तुझ पर। अत्तहिय्यात लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। अत्तहिय्यात, सलावात, तय्यिबात, अस्सलाम, रहमत, बरकत, तीन का जवाब तीन ही से दिया। फरमाया कि आप पर सलामती, आप पर रहमत, आप पर बरकत। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे क्या है? अस्सलामु अलैहि, अलैहि, ना 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 पे जोर दो, मैं बात समझाऊंगा। अलैहि, पहले क्या था? अस्सलामु अलैहि, अब क्या है? अस्सलामु अलैहि ना, वहां था अस्सलामु अलैका, यहां फरमा रहा है अस्सलामु अलैना। मैं हमारे अमीर साहब हाजी मोहम्मद उमर साहब से फोन पर कहूँगा, भाई साहब मैं आ रहा हूँ, खाना तैयार रखना। तो भाई साहब कहेंगे चलो ठीक है, मौली राशिद आ रहा है, कितना खाएगा? एक रोटी खा लेगा, जिससे तो नहीं लगता है कि ज्यादा खाता, परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं कह दूंगा हाजी साहब हम आ रहे हैं, खाना तैयार रखना, तो हाजी साहब भी परेशान हो जाएंगे, पता नहीं कितने आ रहे हैं। मैं आ रहा हूं और हम आ रहे हैं, फर्क है या नहीं है? मैं पानी पी रहा हूं, हम पानी पी रहे हैं। मुझे दो, हमें दो, फर्क है या नहीं है? भाई मुझे पानी दो, भाई हमें पानी दो, फर्क है या नहीं है? मुझे मतलब वाहिद, हमें मतलब जमा। हुजूर अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका। हाजी साहब ने कहा मौलवी साहब आप आ जाएं खाना खाने, आप आए खास तौर पर खाना खाने। मैं जवाब में कहूँ कि हाजी साहब मैं नहीं, हम आ रहे हैं खाना खाने। मतलब अकेला अकेला नहीं आ रहा हूं, दावत तो दे दी आपने, लेकिन अकेला नहीं। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका, मेरे महबूब तुझ पर खास सलाम, खास रहमत, खास बरकत। अब इसका जवाब ये हो सकता था अस्सलामु अलैया। अलैया के माना है मुझ पर, ठीक है जी, आपने सलाम दिया, मैंने ले लिया, मुझ पर सलाम, मुझ पर बरकत, मुझ पर रहमत नहीं। क्या फरमाया? सलाम अलैना। मैंने कहा कि हम आ रहे हैं, तो सामने वाला पूछ सकता है मौलवी साहब कौन कौन हो? भाई जामे मस्जिद का मुअज्जिन है फिदा हुसैन, भाई जामे मस्जिद का मुअज्जिन है गुलाम नबी, जामे मस्जिद का इमाम है मुफ्ती हनीफ, कमेटी का है जनाब आदम कुरैशी, हिफ्जुर रहमान। ये भाई हम 5-7 आ रहे हैं, नाम पूछेंगे ना भाई तुम आ रहे हो तो कौन कौन आ रहे हो? अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका, वक्त खत्म हो जाता है, बात अधूरी रह जाती है। फरमाया अस्सलामु अलैका, तुझ पर सलाम, तुझ पर रहमत, तुझ पर बरकत। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम, हम पर बरकत, हम पर रहमत। अब यहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने चश्मे तसव्वुर में आका से सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये हम कहां से आ गए? अल्लाह ने तो आपको अकेले बुलाया और अकेले को सलाम दिया, अकेले को रहमत दी, अकेले को बरकत दी, आपने हम में किसको मिला लिया? आप फरमा रहे हैं हम पर सलाम, हम पर रहमत, हम पर बरकत। ये हम में आपके साथ कौन है? ये मैं हदीस की बात नहीं बता रहा हूं, कहीं इसको भी शरीयत का हिस्सा बना लो। एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं। चश्मे तसव्वुर में मेरे आका ने कहा कि तुम गुनाहगारों को अपने साथ मिलाया है, तुम गुनाहगारों को अपने साथ मिलाया है। पूछने वाला कह सकता है मौलवी साहब यहां गुनाहगारों का लफ्ज तो है ही नहीं, गुनाहगारों का लफ्ज नहीं है। आपने कहां से गुनाहगार ढूंढ लिए? सदके जाऊं याद भी किया तो गुनाहगारों को, अपने अबू बकर को, उमर को, उस्मान को,
बाद में पहले आप और मुझ कमीनों को याद किया। आप पूछेंगे वो सब यहाँ गुनाहगार कहाँ हैं? उम्मत के तबके दो हैं। उम्मत के कितने तबके हैं? एक फरमाबरदार, एक गुनाहगार, या यूं कह लो एक नेकोकार, एक गुनाहगार। नेकोकारों का जिक्र आगे आ रहा है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह हिस सालिहीन। हम पर सलामती, हम पर बरकतें, हम पर रहमतें और अल्लाह के नेक बंदों पर। मतलब नेकों को अलग करके गुनाहगारों को अपने अपने साथ में जो समझाना चाहता हूं ना, वो आप नहीं समझना चाहते। नेकों को अलग बयान करके गुनाहगारों को अपने साथ मिलाकर दुनिया वालों को बता दिया कि मैं तो दुनिया में भेजा ही गुनाहगारों को बख्शवाने के लिए हूं, मैं तो शफीर बनकर आया हूं, मैं तो साक़ी कौसर बनकर आया हूं। लेकिन हमें उसकी कदर अब तक नहीं हुई है, अब तक नहीं हुई है, नहीं हो रही है। बड़े जूते खा लिए हमने, अभी भी तो जूते ही खा रहे हो ना? नहीं भाई, मैं तो खा रहा हूं महंगाई का जूता। नहीं खा रहे, नहीं खा रहे। आप लोगों के यहाँ शायद खुशहाली हो, अल्लाह आपको खुशहाली मुबारक करे भाई। खुशहाली है आपके यहाँ? हाँ जी, 5 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है आपके पास, 10 रुपए किलो आटा मिलता होगा, सब्जी तो वैसे ही मिल जाती होगी फ्री में आपको। ये अल्लाह की नाराजगी है। हमारे अपने आमाल हैं, वो डाल रहे हैं उन पर, वो डाल रहे हैं उन पर। वो कह रहे हैं जी उसने बेड़ा गर्क किया, वो कह रहे हैं जी इसने बेड़ा गर्क किया। हम कहते हैं हमने खुद बेड़ा गर्क किया। इस कौम का बेड़ा गर्क किया होगा। मैंने वो बताई थी ना पिछले हफ्ते मिसाल कौम की बताई थी, वही वाला हशर है। हमने नहीं जागना है। 1000 रुपए लीटर की पेट्रोल हो जाए, मैंने मोटरसाइकिल चलानी है। 1000 रुपए किलो सब्जी हो जाए, मैंने सब्जी खानी है। दुनिया में काहिल, सुस्त, खुदगर्ज, माफ करना मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैं भी दुनिया में काहिल, सुस्त, मफाद परस्त, अपने मतलब से मतलब रखने वाली कौम पाकिस्तानी है। महंगाई बढ़ गई में, आपने महंगाई के खिलाफ आए कब हो मैदान में? हाँ? आप महंगाई के खिलाफ आए कब हो? अपनी ताकत को पहचानो। मैं बात दूर निकल गया, बात खत्म करता हूं, फिर इंशाल्लाह ये एक मुस्तकिल एक मौजू है। दिल करता है कि पूरा एक जुम्मा इस पर लगाऊं और हुक्मरानों की असलियत जाहिर करूं, लेकिन वक्ती इजाजत नहीं देता। हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज करके आए, अल्लाह से हम कलाम हुए। 2 बातें करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। कमाल देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम को जब जिब्राइल आए लेने के लिए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम सो रहे थे। क्या कर रहे थे? परेशान हो गए, या अल्लाह आपके महबूब सो रहे हैं, जगाऊं, सलाम करूं, आवाज दूं, पैर दबाऊं? फरमाया नहीं, जगाना नहीं है, आवाज नहीं देनी है, पैर नहीं हिलाना है। या रसूलल्लाह फिर तो सोए रहेंगे, या अल्लाह फिर तो सोए रहेंगे, कैसे उठाऊं? फरमाया अपने होठों को मेरे महबूब के पैरों की तलियों पर लगाकर बोसा दो। सुभान अल्लाह नहीं निकलती हलक से, नबी की शान है भाई। पैगंबर के पैरों की तलियां और जिब्राइल के होंठ। अब जिब्राइल लेटे, जाहिर लेटे हुए को बोसा देने के लिए लेटना पड़ेगा, लेटे, पैगंबर के तलियों पर बोसा दिया, पैगंबर उठ गए, जिब्राइल नहीं उठे। पैगंबर बेशौक लोग हो यार तुम, कभी तो हलक से सुभान अल्लाह भी निकाल लिया करो। जिब्राइल नहीं उठे, पैगंबर। मैंने पूछा जिब्राइल उठते क्यों नहीं हो?
जिब्राइल उठते क्यों नहीं हो? जिब्राइल ने कहा मत पूछ, इन पैरों की तलियों में मजा ही इतना है, इन पैरों की तलियों में मजा ही इतना है। मैंने कहा जिब्राइल बता दो सही, मैं अपने मुक्तदियों को बताऊंगा कितना मजा है। जिब्राइल ने कहा मैं क्या बताऊं कि कितना मजा है, खुलासा सुन ले, न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। ये है मेरे पैगंबर, इतनी मुबारक कदम वाले। और जब मेराज से वापस आई, जब जा रहे थे तो दरवाजा खोला तो कुंडा हिलता छोड़ा। कुंडा ये वाले लोग नहीं थे, वो पुराने जमाने के कुंडे होते थे। कुंडा छोड़ेंगे तो हिलेगा, कितने वक्त तक 2-3 घंटे हिलता है? नहीं। बिस्तर पर बंदा लेटा हुआ हो तो वो बिस्तर थोड़ा गर्म हो जाता है इंसान की जिस्म की वजह से, वो कितने घंटे गर्म रहता है? चंद लम्हे। आप निकले बिस्तर से, उठे, कुंडा खोला, कुंडे को छोड़ा, बिस्तर गर्म था, कुंडा हिल रहा था, आपने वुजू किया, आपके वुजू का पानी क्या कर रहा था? कहीं बह रहा था। पानी बहता है ना भाई जमीन पर, वुजू खाने में भी तो कहीं जाता है ना पानी बह रहा था। ये 14,000 साल की मुसाफत का सफर किया कितनी देर में? फरमाया कि जब मैं गया तो मेरा बिस्तरा गर्म था, मेरे दरवाजे का कुंडा हिल रहा था और वुजू का पानी बह रहा था। जब मैं वापस आया तो भी पानी बह रहा था, बिस्तरा गर्म था और कुंडा हिल रहा था। मौजिज़ा इसी को तो कहते हैं। आज क्या रखा के नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। बीच में ओजोन गैस है, फुलानी गैस है, फुलानी गैस है, ऊपर इंसान जा ही नहीं सकता। अक्ल के अंधे, ये जितनी गैसें तू बता रहा है, तू मैं नहीं जा सकते, कोई दुनिया का ताकतवर इंसान नहीं जा सकता, लेकिन इन गैसों को पैदा करने वाला जब किसी को बुलाएगा तो वो जाएगा। अल्लाह ने बुलाया था ना, तो होकर आए। जिब्राइल अमीन से कहा आइए, बस आखिरी बात। अबू जहल को तमाशा मिल गया, हुजूर अलैहिस्सलाम वापस आए, तमाशा मिल गया। हो देखो देखो जी, देखो क्या बात करते हैं। हजरत अबू बकर अभी अपने घर में थे, उन्हें पता नहीं था। सीधा अबू बकर सिद्दीक के पास दरवाजा बजा, टक 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 टक, अबू बकर बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्या हुआ? खैर तो है। अच्छा बताओ, कोई आदमी रात के एक लम्हे में, एक घड़ी में या एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक 1 महीने का फासला है, सफर कर सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं कर सकता। अच्छा बताओ, कोई जमीन से आसमान तक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अच्छा 7 आसमानों तक कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अबू बकर देखो फिर नहीं जाना। सिद्दीक इसको तो कहते हैं। कहा अबू बकर देखो फिर न जाना, पक्की बात है, कोई नहीं कर सकता। कहा नहीं कर सकता। कहा तेरा दोस्त मोहम्मद कहता है कि मैं ये सब करके आया हूं। फरमाया वो कहता है तो करके आया, वो कहता है तो करके आया हूं। पैगंबर की बात पर इतना पुख्ता यकीन करो, खुदा इज्जतें देगा। बाकी दुनिया के टके टके के लीडरों के पीछे भागकर अपनी जिंदगियां खराब नहीं करो। आइए, दुनिया के वाहिद कायद आजम है मोहम्मद अरबी, दुनिया के वाहिद मुर्शिद व मौला है मोहम्मद अरबी, दुनिया के वाहिद लीडर है मोहम्मद अरबी, दुनिया के वाहिद इमाम है मोहम्मद अरबी। उनके मुरीद बन जाओ, उनके मुक्तदी बन जाओ, उनकी रियाया बन जाओ। रब्बे मोहम्मद की कसम खाकर कहता हूँ, जो उनके साथ वफा कर गया दुनिया में कभी जलील नहीं हुआ। अल्लाह मुझे और आपको बड़ी तौफीक नसीब